शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उनके इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए। यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर व्याकुल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उन कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्रद्धा, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्ये योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगी नाम प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले